नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल में है क्या? नारा रिसालत या रसूल अल्लाह कहना, नबी 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 कहना, सरकार की आमद मरहबा कहना? नहीं, इनमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मोहब्बत के तकाजे नहीं है। पहले तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पहचानना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से कह रहे हैं कि उमर, तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक तुम अपने माँ बाप और ख़ुद अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। ये कौन सी मोहब्बत है? इसकी बुनियाद को समझें। कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल हैं। और कलमा शहादत क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे व रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दुनिया में लेकर आए थे, वो ईमानियात, वो हकीकत, वो ज़िंदगी जीने का तरीका जो अल्लाह अपने बंदों से चाहता है, वो असल में अल्लाह की तरफ से है लोगों के लिए। और जान लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बुनियादी मकसद ही अल्लाह से मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसमें शामिल है। आपकी ज़िंदगी खुद गवाही देगी आपकी मोहब्बत की। यह है मोहब्बत का तकाजा कि हर आवाज़ पर आपका जवाब लब्बैक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह की मुकम्मल फरमा बरदारी ही वो मोहब्बत है जिसकी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। उस फरमा बरदारी में आपका अपनी जान से भी बेपरवाह हो जाना उस मोहब्बत की दलील है। लेकिन आज जो अक्सर हो रहा है उसको एक मिसाल से समझ लीजिए। मान लें आप अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके वालिद आपसे कहें कि बेटा मुझे पानी ला दे, और आप उनको जूस लाकर पिला दें। हालांकि जूस पिलाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन पानी आप लाकर नहीं दें और इसी पर जमे रहें, तो क्या लगता है आपके वालिद आपसे खुश होंगे? आप नाफरमानी के साथ मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। सरे तस्लीम हम करना होगा, टोटली सरेंडर। अगर आप अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर किसी और की बात को रखते हैं तो मोहब्बत उससे ज़्यादा है। फिर हाँ, इख्तिलाफ हो सकता है आपस में इल्म की बुनियाद पर, बिना नफरत और कुफ्र के फतवों के ध्यान रखें, दूसरे के लिए दिल में गुंजाइश के साथ, दूसरे की इस्लाह के तसव्वुर के साथ, लेकिन उस इख्तिलाफ में इखलास का होना ज़रूरी है। हालांकि आपकी अक्ल के बारे में भी आपसे सवाल होगा, याद रखें, लेकिन इखलास ही नहीं है, खाली किसी की अंधी पैरवी है या हठधर्मी है खुद को सही साबित करने की, तो आपको इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। बहुत ख़तरनाक मामला है। वल्लाही मैंने अपने कानों से सुना एक छोटे से लड़के को जिसकी अमली ज़िंदगी का हाल जुमे के जुमे नमाज वाला है, या पता नहीं वो भी है या नहीं है, ये पूछते हुए कि देवबंदी नबी को क्यों नहीं मानते। सुभान अल्लाह। और मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मुझे भी गलत समझकर इग्नोर कर रहा था। ये क्या दे रहे हैं हम अपनी न्यू जनरेशन को? मैं बताता हूँ, उस बच्चे का अमल और उसकी सोच इसके गवाह हैं कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक ही बात कहूँगा कि अल्लाह के लिए अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो दीन की तरबियत दें, फ़िरका परस्ती की नहीं। अगर इस सारी बात में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो अल्लाह मुझे हिदायत दे और मुझे माफ़ कर दे, और आप भी मेरी इस्लाह कर दें। जज़ाकुम अल्लाह खैर।